भारत में आर्यों के आने से पहले एक लोकतांत्रिक व्यवस्था थी जिसको हम गणों के नाम से जानते हैं। यहाँ पर बौद्ध धर्म की जो संस्कृति थी और यहाँ समानता, बराबरी और भाईचारा था। लेकिन 1500 ईस्वी के आसपास में मध्य एशिया से आए हुए आर्यों ने भारत की इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को तहस-नहस कर दिया और उसके बाद से भारत के लोकतंत्र को हाईजैक करने का काम हुआ। वैसे भारत में आर्यों के बाद से यहाँ पर मुस्लिम लोग आए जो कि 800 ईस्वी के आसपास में आए थे और 1800 ईस्वी तक उनका राज रहा। फिर अंग्रेज़ लोग आए और अंग्रेज़ों ने यहाँ की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको फिर से बहाल करना चाहा और उन्होंने लोकतांत्रिक दिशा में काफ़ी हद तक कार्य भी किया। लेकिन आर्यों ने देखा कि ये भारतवासियों को जागरूक बना रहे हैं और पूरी दुनिया से उनका जो नाता है वो जोड़ रहे हैं और यहाँ पर उनकी जो भाषा थी इंग्लिश भाषा के आने के कारण से भारत के लोग एक सूत्र में बंधे जा रहे थे, भारतीयों की एकता हो रही थी। तो ये आर्यों लोगों को रास नहीं आ रहा था और उन्होंने फिर सत्ता में आकर के भारत में विभिन्नताएं पैदा की, जो कि यहाँ पहले से ही जो आर्य लोग किए हुए थे, जो कि यहाँ पर सम्राट अशोक के शासन के बाद से अंतिम जो शासक भद्रथ है उनकी हत्या के बाद से शुरू हो गया था। और भारत के अंदर जो लोग अपना कार्य कर रहे थे, जिन कार्यों में निपुण थे, तो उन कार्यों के अंदर ऊंच नीच पैदा करके और उनको आपस में लड़वा करके उन्होंने ये काम जारी रखा और आज भी ये काम जो है ये जारी रख करके भारत के लोगों को उनकी कला के आधार पर और उनके कार्य के आधार पर, जिनको हम जातियां कहते हैं, विभाजित की हुई हैं। अगर आप ऐसे लोगों को यदि सत्ता से हटाना चाहते हैं तो आपको बहुत ही सूझबूझ से काम लेना होगा, क्योंकि जिनको हम आज देशभक्त मानते हैं, जिनको हम राष्ट्रवादी मानते हैं या जो यहाँ पर नैतिकता और पवित्रता की बात करते हैं, असल मायने में वही यहाँ पर अपराधी लोग हैं और वो लोग इस देश के अंदर बुद्धि को मार रहे हैं, स्किल को मार रहे हैं, गुणवत्ता को मार रहे हैं। जैसे हम उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, जिनके सबसे ज़्यादा अंक आते हैं, जो सबसे ज़्यादा अनुशासित होता है, सबसे ज़्यादा जो लोग यहाँ पर परिश्रमी होते हैं, वे लोग चिकित्सक बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं और फिर उन डॉक्टरों का यहाँ की जो मनुवादी सरकारें हैं, हिंदूवादी सरकारें हैं और यहाँ के जो स्थानीय चमचों के सहारे से किस तरह से उनका बुरा हाल करते हैं। और यहाँ पर जो कम नंबर वाले जो लोग हैं, उन लोगों को ये जो लोग हैं शासन प्रशासन में रखते हैं और फिर जो बिल्कुल भी नंबर नहीं लेकर के आते हैं, जो बिल्कुल भी बदमाश टाइप के जो लोग हैं, उनको ये बाबा बनाते हैं और बाबा बना करके पूरे देश की पूरी संपत्ता पर कब्जा कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों को वोट नहीं देना है, ऐसी पार्टियों को वोट नहीं देना है, क्योंकि ये जो लोग हैं इनका एक यहाँ पर ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि इन्हीं लोगों के जो लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बैठे हुए हैं, वही लोग यहाँ पर एग्जीक्यूटिव्स में हैं, उन्हीं लोगों की जो पॉलिटिकल पार्टी है, उन्हीं लोगों की पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ का जो उन्हीं का जो सहोदर भाई है वो मीडिया में बैठ गया है और वो उनको सपोर्ट करता है। तो इनका आपस में ऐसा एक जाल फैल गया है जो कि भारतीयों को आज भी गुलाम बनाए हुए हैं। आप देखते हैं कि भारत के अंदर जितने भी सरकारी संस्थान हैं उसको यहाँ पर बिल्कुल निम्न दर्जे का बना दिया है और इनके जो सहोदर भाई हैं जो कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के अंदर हैं, उनके आज तूती बोलती है, उन संस्थाओं की तूती बोलती है। यहाँ सरकारी महकमों में जो इलाज करने वाले जो चिकित्सक हैं वो भी अपने रिश्तेदारों को प्राइवेट में एडमिट कराना चाहता है। यहाँ के जो मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जज हैं और बड़े बड़े नौकरशाह हैं, वो सब प्राइवेट में जाना चाहते हैं, कोई गवर्नमेंट में नहीं जाना चाहता है। तो ये जो व्यवस्था है ये मुसलमानों ने नहीं की है, ये अंग्रेजों ने नहीं की है, ये शेड्यूल कास्ट के लोग और बैकवर्ड क्लास के जो नेता हैं, अधिकारी, उन्होंने नहीं की है। जो चंद चुटकी भर जो विदेशी आर्य जो लोग आए हुए हैं, जो कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी और जो दूसरे जो यहाँ पर कामरेड आपके की जो पार्टियां हैं, उन लोगों के मंत्रियों ने, उन लोगों को सपोर्ट करने वाले अधिकारियों ने की है। जो आप खुद देख सकते हैं कि आज जो सरकारी जो संस्थान हैं
उनके अंदर कितना बुरा हाल किया है, उनका स्टैंडर्ड गिरा दिया है। और जो प्राइवेट के जो इंस्टीट्यूट हैं उनका स्टैंडर्ड इन्होंने बढ़ा दिया है। आज किस तरह से भारत के नागरिकों को यहाँ पर नशा दिया जा रहा है, और नशा देने वाले जो संस्थान हैं, जो अधिकारी नशा रोकने का काम करते हैं, वो आज करोड़ों में खेल रहे हैं, क्योंकि वो बड़ी बड़ी मोटी रिश्वत दे करके नशे के महकमे में जा करके अपनी नियुक्तियां पाते हैं। और यहाँ का जो मंत्री है वो खुद नशा दे रहा है। और आप देखते हैं कि जिस टेलीविजन के ऊपर यहाँ पर जो राजनीतिक बहसें आती है, उसके नीचे कमला पसंद, दुर्गा पसंद, यहाँ पर सोनिया पसंद और दूसरे नाना प्रकार की जो नशों की एडवर्टाइजमेंट दी जाती हैं। और यहाँ के जो हीरो हीरोइन हैं, वैसे तो कहा जाता है कि भाई वो जो हैं यहाँ पर नशे का प्रचार करते हैं, और यहाँ का ऐसा लगता है कि यहाँ जो है, यहाँ तम्बाकू नेता हो गया है, दारू नेता हो गई है। जो नेता दारू तमाखे का काम करते हैं वो लोग बड़े बड़े वो हो गए हैं। जैसे कि अभी जो नामचारे के नाम पे, सिर्फ दिखावटी के नाम पे, एक जो मनवादियों की जो पार्टियां हैं, सांपनाथ, नागनाथ और सपोला नाथ की, एक सपोले को इन्होंने अंदर जेल में डाल दिया है। तो उसके जो जो दलाल हैं और उसके जो चमचे जो लोग हैं, किस तरह से घबरा रहे हैं। और लेकिन ये वास्तव में भारतीयों को नियंत्रित किए हुए हैं, भारतीयों को कंट्रोल किए हुए हैं। भारतीयों को ये लोग ज़्यादा उम्र जीने नहीं देते हैं, क्योंकि नशा देते हैं, और उनको इलाज उनका अच्छे से होने नहीं देते हैं। वैसे सरकारी संस्थानों की जो अस्पताल हैं, उनको उनके अंदर जाकर के देखा जा सकता है कि किस तरह से कीड़नाल की तरह से लोग चलते हैं। तो आप इनको सत्ता के अंदर क्यों रखे हुए हैं? वैसे आपका इसमें बस नहीं चलता है, क्योंकि सत्ता के अंदर ये बेईमानियां करके, चोरियां करके और ईवीएम से हेराफेरी करके सत्ता के अंदर हैं। लेकिन ये माहौल ऐसा बनाते हैं, बातें ऐसी कहते हैं, और ऐसे मतलब कि जो मीठे मीठे उपदेश देते हैं अपने बाबाओं के इशारे से, और अपने ऐसे मनवादी पत्रकारों के हिसाब से ये लोग कि आपके दिमाग में बैठा देते हैं कि कभी यदि आपने कहीं क्रांति की तो और बैलेट से चुनाव हुआ तो इनको फिर जो है लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए ये जो वोट तो ये ईवीएम से चोरी करते हैं, लेकिन नाम ये लेते हैं कि भाई देखो किस तरह से इन्होंने लोगों ने इनको जिताया है। अभी सुप्रीम कोर्ट जो कि इन्हीं का ही कोर्ट है, जहां पर इनके, वैसे भारत के अंदर जितने भी जो कोर्ट हैं उनके अंदर जो आर्य लोगों की मोनोपोली है, वहां पर सभी जातियों के लोग जज नहीं बन सकते। जैसे कि पूर्व राष्ट्रपति के आर नारायण जी कहते थे कि समाज में सभी बिरादरियों के अंदर योग्य लोग हैं, बावजूद उसके भारत के अंदर जो न्यायाधीश एक जाति विशेष के लोग हैं। मनवादी मीडिया के अंदर गांधीवादी और जो गोदी मीडिया है वो आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि ये गांधीवादी और गोदी मीडिया के जो लोग एक ही लोग हैं। हम कह सकते हैं कि जो गांधीवादी जो मीडिया है वो एक किस्म से नरम दल की तरह से हैं, और जो गोदीवादी जो मीडिया के जो लोग हैं वो गरम दल की तरह से, वो आपको नहीं बताएंगे। और वो शुरू से ही ये कह रहे थे कि भाई हमने कि भाई ईवीएम से चुनाव कराना है और वीपीटी की जो पर्चियां हैं वो गिनानी है। और सुप्रीम कोर्ट ने अभी फैसला सुनाया है कि 100% पर्चियां काउंटिंग होगी, क्योंकि इन्होंने पहले किया हुआ था। वैसे अभी जो काउंटिंग है वो 100% नहीं होगी। जैसे पहले वीपीटी के लिए जब फैसला आया था तो जिस वक्त फैसला आया था उसके नेक्स्ट टाइम में ऐसा हुआ था। और ये जो है यहाँ पर अभी 100% वीवीटी की काउंटिंग नहीं होगी। वैसे ही चोरियां और धांधलेबाजी होती रहेंगी जैसे कि पहले होती रही हैं, क्योंकि बहुजनों के जो नेता हैं वो यहाँ पर कायर बन गए हैं, वो यहाँ पर डरपोक बन गए हैं। और उनके मुंह पे कभी भी नहीं आता है कि भाई भारत के अंदर जो है बायोमेट्रिक वोट हो। जब यहाँ पर हर चीज बायोमेट्रिक हो गई है तो वोट क्यों नहीं बायोमेट्रिक होता है? ये जो है भारत के अंदर जो बहुजन जो नेता है, अम्बेडकरवादी जो नेता है, उनके मुंह से कभी चू नहीं निकलती है। क्यों? क्योंकि जो उन चुनाव सुधार के लिए उनका कोई विषय नहीं है। वो तो केवल यहाँ पर प्रतिक्रियावादी बात कहते हैं, व्यक्तिवादी बात करते हैं, वो सिद्धांत की कोई बात नहीं करते। और वो कभी भी यहाँ पर वर्तमान आबादी के आधार पर यहाँ पर नेताओं की संख्या बढ़ाने का काम नहीं करते हैं। कभी भी ये नहीं कहते हैं कि आज चीन में, पाकिस्तान में, इंग्लैंड में और दूसरी जगहों पर यहाँ पर जो है वर्तमान आबादी के हिसाब से नेताओं की संख्या है, लेकिन भारत में क्यों नहीं है? वे कभी भी नहीं कहते कि भारत का जो चोर चुनाव आयोग है और जो चोर मुख्य न्यायाधीश है, इन दोनों ने मिलकर के भारत के डिलिमिटेशन कमीशन को तहस नहस कर दिया है। और भारत के अंदर अभी 6 डिलिमिटेशन कमीशन होने चाहिए थे, केवल 3 डिलिमिटेशन कमीशन हुए। और यहाँ पर
जितने पाकिस्तान की जो आबादी है उतनी भारत के अंदर जो है, जितनी पाकिस्तान के अंदर एमपी की संख्या है उतनी भारत के अंदर एमपी की संख्या है। चीन के अंदर 3000 एमपी हैं, लेकिन भारत के अंदर आज भी केवल 545 ही एमपी है। कहने का मतलब ये है कि 60 साल पहले की जो आबादी थी उतनी ही आबादी को जितने एमपी चाहिए थे वो आज 60 साल के बाद भी उतने ही हैं। तो ये जो सारी बातें हैं ये भारत के अंदर जो अम्बेडकरवादी जो नेता है, बहुजन नेता है, वो नहीं उठाते हैं। विजय मानकर जी जो कि अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया के जो राष्ट्रीय संयोजक हैं वो इस बात को जरूर उठाते रहे हैं। और वो आज जो यहाँ पर मनुवादियों के जितने भी जो अपने आप को ज़्यादा मेरिटोरियस कहते हैं उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि 2047 के अंदर भारत के अंदर प्रत्येक व्यक्ति आय डॉलर में क्या होगी। और दूसरे सवाल जो कर रहे हैं आज आप उनकी साइट पे जा करके देख सकते हैं कि वो किस तरह से इनको जो है वो इनसे सवाल पूछ रहे हैं और इनको नंगा कर रहे हैं। तो ये आप लोगों को सबको जानना जरूरी है और इनको मनवादियों को वोट नहीं देना है। और मनवादी कौन लोग हैं? मनवादी लोग ये विदेशी लोग हैं, ये संख्या में कम लोग हैं और ये भगवान देवता का प्रचार करके इस देश के अंदर डेमोक्रेसी को तार तार कर रहे हैं और इस देश के जो टैक्स पेयर्स का जो पैसा है उसको लेकर के इस देश के अंदर मंदिर बनाते हैं। और इस देश के अंदर इस देश का ऑल इंडिया रेडियो है उसके ऊपर सुबह से लेकर के और शाम तक भगवान देवता का प्रचार करते हैं और ये बेशर्म होकर के करते हैं। तो जो टैक्स देने वालों का जो पैसा है उसको ये तबाह करते हैं। बाहर से आए हुए लोग हैं, ये जो लोग हैं भारत के अंदर बैलेट से चुनाव नहीं होने देंगे और यहाँ पर डेमोक्रेसी को जिंदा नहीं होने देंगे। और यहाँ पर जो सबसे जो इंटेलिजेंट लोग हैं उनको ये तड़पाएंगे। यहाँ पर ये कहावत बिल्कुल फिट बैठती है कि घोड़े को मिले नहीं घास और गधा खाए चमनप्राश। तो भारत के लोगों को, भारत के जो लोग घोड़े हैं उनको इन्होंने जो है उनको बुरी हालत में कर दी। और ये जो गधे जो लोग हैं ये यहाँ पर शासन प्रशासन के अंदर हैं और यहाँ पर जो चोरियां करते हैं। और सबसे बड़ी जो चोरी है वो धन की चोरी नहीं है। जैसे कि कांग्रेस पार्टी जो थी उसने हजारों घोटाले करे और वो हजारों घोटाले जो थे वो धन के घोटाले थे। यूरिया घोटाला, खाद घोटाला, जीप घोटाला, पेट्रोल पंप घोटाला, घर घोटाला, न जाने कितने, और 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, न जाने कितने अरबों खरबों के घोटाले करने के बाद आज उनके ढोलकिए बन गए हैं। आज उनके ढोलकिए ऐसे नजर आते हैं कि जैसे बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं। ये देशद्रोह का काम करते हैं। जो गांधीवादी जो मीडिया है वो आपको नहीं बताएगा कि भाई कि ये जो हैं कांग्रेसी कितने घोटालेबाज हैं या दूसरे कितने घोटालेबाज हैं। किसी के यहाँ रेड डाल देने से कोई घोटाला रुकता नहीं है। जैसे कि यहाँ पर करप्शन को रोकने का एक इन्होंने सिस्टम ढूंढा है कि भाई रेड डाल दो। क्या रेड डालने से आज कोई घोटाला रुका? वो उसके बावजूद भी बढ़ते जा रहे हैं। तो ये कभी भी इस तरह से नहीं करेंगे। और सबसे जो बड़ा जो घोटाला है वो बिजनेसमैन लोग करते हैं, क्योंकि बिजनेसमैन को यहाँ पर ऐसी पॉलिसी बना के दी जाती है कि वो यहाँ पर घोटाले करते रहे। और जो ये गांधी जो वादिता है यही भारत के अंदर घोटालों की जड़ है। और ये इस देश के अंदर जो है निष्पक्षता से चुनाव नहीं होने देंगे। और जो सबसे बड़ा जो घोटाला है यहाँ पर आर्थिक घोटाला नहीं है। सबसे बड़ा घोटाला यहाँ पर चुनावी धांधलेबाजी, चुनाव के अंदर धांधलेबाजी। आज भारत के अंदर 40 करोड़ की संख्या में जो शहरों के अंदर गांव देहात से जो लोग आ गए हैं वो सभी बिरादरियों के लोग हैं, सभी धर्मों के लोग हैं। आज उनकी बेइज्जती की जाती है, आज उनको मारा पीटा जाता है। आज जो कामगार है, वर्कर है, वो हर महीने 1000 रुपए देता है, लेकिन आज उसको जो है मजदूरों के औषधालय में, मजदूरों के जो चिकित्सालय में उनको अपमानित होना पड़ता है। उनको जो 15-15, 20-20 किलोमीटर पर दूसरे जो अस्पताल है वहाँ पर भगा दिया जाता है। नहीं उनको इलाज मिलता है, नहीं उनको कोई विशेषीकरण की सुविधाएं मिलती हैं, नहीं उनको कोई दिलासा मिलती है। तो इस तरह से भारत के अंदर जो लोग पे कर रहे हैं उन लोगों का अपमानित किया जाता है। और यहाँ पर उन लोगों का मताधिकार भी नहीं है। उन लोगों को कहा जाता है कि तुम अपने वापस गांव भाग जाओ। तो 77 साल की आज़ादी के बाद में जब हम 40 करोड़ लोगों को शहरों के अंदर मतदान का इंतजाम नहीं करा पाए हैं, और यहाँ का जो चोर चुनाव आयोग है वो इसके बारे में चू नहीं बोलेगा। वैसे ही नहीं बोलेगा जैसे कि आधार कार्ड को हर चीज से जोड़ा, लेकिन वोट से छोड़ा, जानबूझ के छोड़ा। क्यों? 2010 के अंदर कांग्रेस पार्टी थी और कांग्रेस पार्टी ने आधार को शुरू किया था और उसके अंदर 100 कार्ड ऐसे गिनाए थे और वो आज रिकॉर्ड पर है। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड पर है कि कौन कौन से 100 कार्ड है जिनके साथ आधार कार्ड को जोड़ना सुनिश्चित हुआ, लेकिन वोट को छोड़ना सुनिश्चित हुआ।
आज तक भी इसकी कहीं भी आवाजें नहीं उठती है, सोशल मीडिया आवाज नहीं उठाता है। भारत के अंदर जो गुलाम लोग हैं वो गुलामी में मजा लूट रहे हैं। कोई भी जो भारत की जो राजनीतिक पार्टी है वो भी इसका जो है संज्ञान नहीं लेती, इसकी आवाज नहीं उठाती है। तो ये बिल्कुल सत्य बात है कि भाई भारत के अंदर जो गुलाम लोग हैं वो गुलामी का मजा लूट रहे हैं और यहाँ पर नशा करके पूरे अपने आप को जो मदहोश किए हुए हैं। तो भारत के लोगों को जागना होगा, अपने मताधिकार को सुरक्षित करना होगा और जो लोग जो इनके भगवान देवताई जो यहाँ पर राजनीतिक पार्टियां हैं सत्ता में आने के बाद में टैक्स पेयर्स का पैसा लेकर के और भगवान देवता का प्रचार करती हैं या लोगों की सुविधा के लिए कुछ नहीं करती हैं और लोगों को आपस में जाति के नाम पर लड़वाते हैं। भारत के अंदर 6,743 जातियां नहीं है, वो स्किल्स हैं, उसके अंदर वो उसके कार्य हैं और कार्यों के आधार पर आदमी आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन उन्होंने आपस में लड़वाने का काम किया है। तो सब लोगों का कर्तव्य है कि भाई इन बातों को जानना है और आपस में लड़ना नहीं है, एक दूसरे की मदद करनी है और जो अपनी स्किल के आधार पर अपने आप अपना जीवन निर्भर करना है, क्योंकि जो स्किल है वो बड़ी मुश्किल से आती हैं और आदमी को और भी तरह तरह की स्किल सीखनी है, कलाएं सीखनी है, अपने जो काम की निपुणता सीखनी है और ये इसके नाम में डरना नहीं है कि ये तुम्हारी जातियां हैं और ये इन्फीरियर है। जो बदमाश आ रही है, जो लोग आए हुए हैं, जो राजनीतिक पार्टियां बना करके जो यहाँ पर भारत के अंदर जो भगवान देवता का प्रचार करते हैं, कभी राम के नाम में, कभी श्याम के नाम में, कभी सुंदरकांड के नाम में और दूसरे तरह तरह की हथकंडों के नाम में लोगों को उल्लू और बेवकूफ बनाता है। जैसे राजा पहले कहता था मैं भगवान का दूत हूं और मैं बड़ा हूं और मेरे को उसने तुम्हारी सेवा करने के लिए भेजा है। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना है, ऐसे लोगों को सत्ता से दूर रखना है। जो विरोधी, जो इस तरह की जो बातों को उठाने वाले जो लोग हैं, उन लोगों को सत्ता में लेकर के आना है। जो अम्बेडकरवादी लोग इस देश के अंदर लोकतांत्रिक सिस्टम को बचाने की बात करते हैं, सबको मताधिकार देने की बात करते रहे हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो सपना है कि एक आदमी एक वोट और एक वोट की एक कीमत, इसको जो की बात करने वाले जो लोग हैं उनको सत्ता में लाना है। जो यहाँ बैलेट की बात करने वाले लोग हैं, चुनावी निष्पक्षता की बात करने वाले लोग हैं, जो यहाँ पर इंग्लैंड की भांति, चीन की भांति इस देश के अंदर जितनी आबादी है उसके हिसाब से 3,000 एमपी करने वाले जो लोग हैं हमारे देश के अंदर, तो यहाँ उनसे ज्यादा एमपी होने की जरूरत है, क्योंकि भारत की आबादी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा है। जब जब खेत बढ़ गया है तो उसको काटने के लिए ज्यादा मजदूर चाहिए। जब यहाँ की आबादी बढ़ गई है तो उसके लिए ज्यादा जन सेवक चाहिए। जो घोटाले कर रहे हैं और भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वो जो पैसा है यहाँ पर जन सेवकों की तनख्वाह में दिया जा सकता है। लेकिन जो चोर उचक्के बदमाश गुंडे जो लोग हैं, जो अपने इस देश का पैसा है जो यहाँ पर स्विट्जरलैंड में भेज रहे हैं या दूसरे स्विस बैंक में भेज रहे हैं या दूसरे बैंकों में भेज रहे हैं और यहाँ पर आकर के मीठी मीठी बातें करते हैं और यहाँ पर कहते हैं कि तुम्हारी कॉलोनियां हम पक्की कर देंगे, तुम्हारे हम मतलब कि जो शिक्षा को बहुत बढ़िया कर देंगे। उनसे पूछो कि अब तक क्यों नहीं हुआ, 70 साल के अंदर ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना है, ऐसे लोगों को वोट नहीं देना है, इनकी खिलाफत करनी है। उनसे ये सारे सवाल पूछने हैं कि भारत के अंदर जो है बैलेट से चुनाव कब कराओगे, भारत के अंदर वर्तमान आबादी के आधार पर नेताओं की संख्या कैसे बढ़ाओगे और भारत के अंदर सच्चे नेता पैदा कैसे करोगे। भारत के अंदर दलाल भड़वे और जो चमचे जो नेता है उनको पैदा होने से तुम कैसे रोकोगे। जब तुम यहाँ पर न्यायालय परिसर के अंदर तो चमचों को रोकना चाहते हो, टाउट्स को रोकना चाहते हो, लेकिन जो पार्लियामेंट के जो परिसर के अंदर तुम चमचों को कब रोकोगे। तो ये बहुत सारे सवाल हैं और अपने विवेक से और इसकी बातों पर सभी को मनन करके इसको अपने नॉलेज को बढ़ा करके इन सब बातों को उठाना है। इसके साथ मैं सबको साधुवाद करता हूँ, सबको जय भीम कहता हूँ, सबको धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, इसको लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।